ओके, तो किसी एरर की वजह से वो वीडियो अनकम्प्लीट हो पाई, कोई बात नहीं। तो देखो, तो अब किसी ने रेशनलाइजेशन नहीं देखा है मेरा, तो वो यहाँ से देख सकता है क्या कि इसका आंसर आएगा 0.8 इंटू √3+1। ठीक है ना, ये रेशनलाइजेशन कर दिया मैंने इस नंबर का रेशनलाइजेशन करके मुझे ये मिलेगा। ठीक है ना, चलो चलो अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, द इलेवेशन। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। द इलेवेशन, सबसे पहला स्टेप होता है आपका इसका डायग्राम बनाना। ठीक है ना, फर्स्ट स्टेप होता है द इलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मतलब बिल्डिंग है ये, थोड़ी टेढ़ी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फुट से 30 डिग्री। ठीक है, अच्छा, द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। एक टावर है, एक बिल्डिंग है। ठीक है ना, एक मिनट रुको। अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको नहीं पता कौन बड़ा है। ठीक है ना, आपने मान लिया ये टावर और ये बिल्डिंग, आपको नहीं पता कौन बड़ा है कौन छोटा, अभी पता चल जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ये एंगल है 30 डिग्री। इसके बाद द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग के पैर से 60 डिग्री, और 60 डिग्री के लिए मतलब इसको ऊंचा होना पड़ेगा 60 डिग्री। ठीक है ना, इसके बाद क्या दे रखा है, इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 50 मीटर फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो देखो, सबसे पहले क्या करना है, आपको ट्राइंगल बनाने जो आपको दिख रहे हैं। तो यहां पे देखा जाए तो आपको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं। ठीक है ना, एक ट्राइंगल दिख रहा है 50 और ये 60 डिग्री, और एक ट्राइंगल दिख रहा है 30 डिग्री और ये बिल्डिंग। दोनों में क्या कॉमन है, बेस को मान लो x, क्योंकि मैंने बिल्डिंग को b से ना मान लिया, ऐसा कोई फास्ट एंड हार्ड रूल है ही नहीं। ठीक है ना, तो अब यहां पे आ जाओ, तो tan थीटा क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस पे चल रहा है। tan थीटा होता है p/b। आपको ये देखना होता है कौन सी दो साइड आ रही है, जो दो साइड आ रही है उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा उसको लेके चलना है। ठीक है ना, tan 60 होता है p/b, 50/x, तो x इक्वल टू 50/tan 60। tan 60 इज √3। यही रोक दो इसको। अब यही x इसके लिए भी काम करेगा। तो अब आ जाओ, tan 30 इक्वल टू p/b, परपेंडिकुलर बाय x, तो बेस इक्वल टू x इंटू tan 30। तो x कितना है आपके पास, 50 डिवाइडेड बाय √3, और tan 30 कितना है 1/√3। तो क्या आ जाएगा, 50/3 इज अवर आंसर। समझ आया, सबसे पहला स्टेप है। देखो, स्टेप नंबर 1 है कि आपको डायग्राम अच्छे से बनाना है। स्टेप नंबर 2 है आपको एंगल सही से लेके चलना है। स्टेप नंबर 3 है आपकी कैलकुलेशन। ये तीनों स्टेप अगर क्लियरली रखे हैं तो गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। देखो कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 10, दो पोल है इक्वल हाइट के, मान लिया एक ये रहा और एक ये रहा। दो पोल इक्वल हाइट के, और गिनाओ, और 80 मीटर की चौड़ाई है जिनके बीच का गैप। कह रहा है कि बीच में कहीं पे, ये नहीं पता कहां पे, बीचों बीच नहीं है, कहीं पे भी हो सकता है। एक टावर को देख रहे हैं तो एंगल बन रहा है 60 डिग्री, और एक टावर को देख रहे हैं तो एंगल बन रहा है 30 डिग्री। अगर ये बीचों बीच होता, अगर ये पॉइंट बीचों बीच होता तो एंगल बराबर होता। अब दिमाग लगाओ, इस वाले पोर्शन को x मानूंगा तो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, 80 - x, और इसकी हाइट h, तो इसकी हाइट भी h। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल हाइट के। तो मैंने कहा भाई दो ट्राइंगल बने, एक तो ट्राइंगल ये बन गया h, x और 30, और एक ट्राइंगल बन गया 80 - x, h और 60। अब दोनों में क्या लगाना है, ट्रिग्नोमेट्री लगानी है। तो देखो, tan 30 इक्वल टू p/b, तो h इक्वल टू x tan 30 1/√3, तो h इक्वल टू x/√3। अब एक बच्चा पूछ सकता है कि सर आपने h ही क्यों निकाला, क्योंकि मैंने क्या कहा था, जो दोनों में कॉमन होगा ट्राइंगल में वही निकालोगे। अब यहां पे आ जाओ, यहां पे tan 60 इक्वल टू p/b,
तो tan 60 इज 1/√3 इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस एक्स। h की वैल्यू ये रही, रख दो √3 इक्वल टू h की जगह x अपॉन √3 और 80 माइनस एक्स गुणा करोगे उधर तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 24 240 माइनस 3x इक्वल टू x, तो आ जाएगा 4x इक्वल टू 240, x इक्वल टू 60। यानी कि अगर ये 60 है तो ये कितना रहेगा 20। आगे हमसे पूछ रहा है हाइट। हाइट तो सिंपल है, हाइट या तो आप यहां से निकाल लो चाहे यहां से निकाल लो, दोनों से क्या आएगा सेम आएगा। ये छोटा एक्सप्रेशन यहां रख दो। तो हाइट का फॉर्मूला क्या है, x/√3 और x कितना आ गया 60/√3। इसका रेशनलाइजेशन करोगे जिसे आप लोग कहते हो परिमेयकरण, तो हो जाएगा 20/√3 इज अवर हाइट। 20/√3 इज अवर हाइट। बस इतना आसान है। और जिस बच्चे ने, मैं ओपन चैलेंज कह रहा हूं, जिस बच्चे ने क्लास 10th का ये चैप्टर अच्छे से कर लिया, चाहे वो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा हो या फिर क्लास 10th की तैयारी कर रहा हो या फिर पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस की तैयारी कर रहा हो या फिर एनडीए के पेपर की तैयारी कर रहा हो या फिर सीडीएस के पेपर की तैयारी कर रहा हो, सब में कंसेप्ट यही रहता है, ठीक है ना। लेकिन होगा क्या, आज आप सीखोगे नहीं, कल जाके जब 12वीं पास कर लोगे फिर आप कहीं कोचिंग लगाओगे तब दोबारा आपको यही पढ़ा जाएगा। तब आपको सिर्फ और सिर्फ अफसोस होगा कि हमने उस समय क्यों नहीं सीखा, ठीक है ना। बाकी आपकी चॉइस है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 का डायग्राम तो बहुत क्लियरली दे रखा है। मैं यहीं से डायग्राम से ट्रायंगल बना देता हूं डायरेक्ट, ठीक है ना। डायग्राम दे रखा है, चलो देखो। तो हमें दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, देखो। एक है 30 डिग्री, ये है 20 प्लस एक्स और ये हाइट। एक है 60 डिग्री, एक है एक्स और ये हाइट। दिख गया ना। चलो, एक छोटा वाला ट्रायंगल, एक बड़ा वाला। अब यहां से tan ही लग रहा है P/B, tan 30 इक्वल टू P/B। तो H इक्वल टू tan 30 होता है 1/√3 20 प्लस एक्स, ये H आ गया, सॉरी ओके, ये H आ गया। अब इधर आ जाओ, tan 60 इक्वल टू H/x, तो H इक्वल टू एक्स इंटू tan 60। अब दोनों में हाइट तो सेम ही है क्योंकि ट्राइंगल ये तो एक ही चीज है ना। तो बस अब इक्वल कर दो, तो आपका हो जाएगा 20 प्लस x/√3 इक्वल टू x/√3। उधर जाएगा 3 2 20 प्लस x इक्वल टू 3x, 2x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 10। और आपको क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर। तो विड्थ ऑफ द कैनाल तो आ गया, हाइट ऑफ द टावर इससे भी निकल सकता है, इससे भी, लेकिन छोटा एक्सप्रेशन ये है, मैं इससे निकालूंगा। तो देखना, हाइट का फॉर्मूला x/√3 और x आ गया 10, तो आंसर आ गया 10√3 इज अवर आंसर। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, बहुत आसान। बस आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए, ठीक है ना। और यही चीजें आप हर जगह इस्तेमाल करोगे जिंदगी में जब भी ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन आएगी, ठीक है। चलो, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे ये कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर बिल्डिंग, ओके, एक बिल्डिंग है 7 मीटर की, इसके टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि केबल टावर ज्यादा बड़ा है क्योंकि इसके ऊंचाई से भी वो ऊपर को देख रहा है, ऊपर को देखा, और कितने का एंगल है 60 डिग्री, ठीक है ना। ओके, एंड द डिप्रेशन ऑफ फुट, और नीचे की तरफ देख रहा है, पैर की तरफ। ये क्या हो रहा है, ये एंगल कितना है 45। देखो यही तो फ्लेक्सिबिलिटी है, मैं यहां नहीं बना रहा डिप्रेशन, क्यों, क्योंकि बात वही बैठेगी, ठीक है ना। आप देखते रहना। तो ये 7 है तो आपको ये समझना है ये भी 7 होगा, और इसको हमने क्या मान लिया x। सबसे पहले देखो दो ट्राइंगल है ए बी सी और डी। तो देखो ट्राइंगल ए बी सी, देखो ट्राइंगल ए बी और सी, ये 7 है और ये 45 है। ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे, tan 45 डिग्री इक्वल टू P/B, दैट इज BC। तो BC इक्वल टू 7 अपॉन tan 45, दैट इज 1। तो BC कितना आ गया 7। अब बारी आती है किसकी, दूसरे ट्राइंगल की। और दूसरा ट्राइंगल आपको दिख रहा है
ये आपके पास है 60 डिग्री एक्स, और ये देखो ये अगर बीसी है कितना 7, तो ये भी कितना होगा 7 ही होगा, ठीक है ना 7। तो अब आ जाओ tan 60 किसके बराबर आएगा, p बाई बी एक्स बाय 7। तो x इक्वल टू 7 इंटू tan 60 दैट इज √3। तो x इक्वल टू 7 √3। अब दिमाग लगाना, ये 7 है और ये 7 √3 है, तो इस टावर की पूरी हाइट कितनी होगी बच्चों, इस टावर की पूरी हाइट हो जाएगी 7 + 7 √3, और आप चाहो तो 7 कॉमन ले दो, √3 + 1 दैट इज आवर टोटल हाइट ऑफ द टावर। ओके, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, ओके ना, ये लाइट हाउस है मान लो। लाइट हाउस ने 2 जहाजों को देखा, या एक ही, ओके 2 शिप्स को। एक का एंगल है कितना 45 और एक का एंगल है 30। अगर इसमें भी कोई गलती कर रहा है कि 30 कहां होगा 45 कहां होगा, तो ये सबसे पहले सही करे, ठीक है ना। ओके ना, ये 75 मीटर टॉल है, ठीक है ना। ये पूछ रहा है आपसे, तो मान लो ये ए मान लिया और ये बी मान लिया, पूछ आपसे ए रहा है, आपको ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप ये ट्राइंगल देखो 75 45, इसमें टेन थीटा लगाओगे तो बी कितना आ जाएगा 75 ही आ जाएगा, तो ये कितना आ गया 75। अब देखो, अब बड़े वाले ट्राइंगल को देखो, यहां बना देता हूं। बड़े वाले ट्राइंगल में ये 30 डिग्री है, ये 75 प्लस ए है और ये 75 है, फिर tan थीटा लगेगा। तो देखो tan 30 इक्वल टू पी बाय बी। tan 30 √3 उधर चले जाएगा 75 प्लस ए इक्वल टू 75। तो 75 √3 प्लस √3 ए इक्वल टू 75। तो √3 ए इक्वल टू 75 माइनस 75 √3, ए इक्वल टू 75 कॉमन लिया, 1 माइनस √3 अपॉन √3। इसे रेशनलाइजेशन करोगे यू विल गेट द आंसर। ओके, ए पूछ रहा था इसमें। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। जो नहीं हो दोबारा पूछ सकते हो मुझसे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ये डायग्राम दे रखा है। देखो सबसे पहले देखो ये पूरा कितना है 82.2, और लड़के की हाइट कितनी है 1.2। तो मैंने आपको क्या कहा था, लड़के की हाइट से फ्री करो क्वेश्चन को। तो इसका डायग्राम देखो इस तरीके से बना दिया मैंने। ये है 60, ओ सॉरी मैं गलत बना दिया, सॉरी। ओके, समझे 87 क्यों करते, समझ आ गया ना। बस यही चीज आपको समझनी है। ये मान लो ए और ये मान लो बी। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, ए ही पूछ रहा है, ठीक है ना, याद रखना ए पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपने वाला ट्राइंगल लिया जिसमें 87 और ये बी और ये 60 डिग्री। तो पाइथागोरस लगाओ, सॉरी ट्राइंगल ट्रिग्नोमेट्री लगा। tan 60 होता है √3 इक्वल टू पी बाय बी। तो b इक्वल टू 87 अपॉन √3। इसे यही रोक के रखो। अब इसके बाद दूसरे ट्राइंगल में आते हैं। दूसरा ट्राइंगल देखो आपके पास क्या है 87 और a प्लस बी, और यहाँ पे कितना है 30 डिग्री। तो tan 30 होता है 1/√3 इक्वल टू 87 अपॉन a प्लस बी। तो यहाँ से a प्लस बी इक्वल टू 87 √3। अब यहाँ से b की वैल्यू वहां फेंकोगे तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 87 √3 माइनस 87 अपॉन √3। इसका रेशनलाइजेशन कर लो तो क्या हो जाएगा, 87 तो कॉमन लोगे, √3 का 3 माइनस 1 बाय √3। √3 से मल्टीप्लाई करोगे √3 इंटू √3, ये हो जाएगा 3 से 29, 29 दूनी 58, 58 √3 इज आवर आंसर। समझे, कैलकुलेशन भी फास्ट होना चाहिए और कंसेप्ट भी फास्ट होना चाहिए, दोनों फास्ट होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आगे बहुत कंपटीशन है, अभी आपको नहीं समझ आएगा ये बातें। चलो तो हमारे पास अब आते हैं किसमें, क्वेश्चन नंबर 15 में।
तो अगर जिसने ये 16 क्वेश्चन है, अगर जिसने 16 क्वेश्चन कर लिए और समझ के कर लिए, वो पूरी लाइफ में कभी भी ये चैप्टर दोबारा आएगा उसे कभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमने जब तैयारी करी तो ये चैप्टर जब आया तो हमने इसके एक क्वेश्चन नहीं करा, और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि पेपर में कोई क्वेश्चन आया और हम ना कर पाए, ठीक है ना। यही आपको भी सीखना है। आ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। फुट ऑफ द टावर, ये टावर है, हाईवे है, ठीक है ना। हाईवे डायरेक्ट टावर तक पहुंच रहा है। मुझे तो क्वेश्चन याद है इसलिए मैं डायरेक्ट डायग्राम बना देता हूं, ठीक है ना। उसने कहा एक कार ऐसे अप्रोच कर रही है, उसका एंगल पहले 30 डिग्री था, अब कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, ठीक है ना। ओके ना, कितने समय में, 6 सेकंड में। कितने समय में, 6 सेकंड में। कितने समय में वो टावर तक पहुंच जाएगी, तो इसको मान लो x। अब देखो, वैसे तो ये सेकंड का टाइम का क्वेश्चन है, लेकिन इसको ना हम एक्चुअल में डिस्टेंस मान ले या फिर सिंपली फिक्स मान ले तो आंसर आ जाता है, ठीक है ना। टाइम ये वाला निकालना है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन अब जब चल रहा है तो आंसर आ जाता है, क्योंकि दोनों में कॉमन चीजें हैं। देखो, ये 30 डिग्री वाले ट्राइंगल में आओगे तो ये 6 और ये हाइट, और अगर 60, सॉरी 6 नहीं, 6 प्लस एक्स, और एक मिनट, मैंने कहा 6 डिप्रेशन सही है। ओके ना, इसके बाद 60 डिग्री हो जाएगा तो एक्स और ये हाइट, तो दोनों में क्या कॉमन है, हाइट। तो पहले हाइट निकालो। इस वाले में हाइट क्या निकलेगी, 1060 होता है √3 इक्वल टू एक्स बाय एच बाय एक्स। तो यहां से h इक्वल टू √3x। यहां आ जाओ, 1030 इज 1 बाय √3 इक्वल टू h अपॉन 6 प्लस एक्स। तो उधर भेजोगे तो 6 प्लस एक्स √3 इक्वल टू h। अब h की वैल्यू √3x है, यहां रख दो √3x, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो x बराबर 3, यानी कि 3 सेकेंड। देखो मैं बार बार कह रहा हूं कि हालांकि ये टाइम वाला क्वेश्चन फ्रेम का नहीं होता, लेकिन दूसरी साइड तो आपको पता ही नहीं है, मतलब ये वाली साइड तो पता ही नहीं है, और इसको सेम रख के चल रहे, इसलिए टाइम वाले फॉर्मेट में क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। अब ये जो क्वेश्चन आपने किया ना, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में एक चीज ध्यान रखना, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। अभी देखो, ये 30 है और 60 है, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री। और ऐसे एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है उन्हें क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये चीज पता है ना आपको। बस इसी चीज को क्वेश्चन नंबर 15 का ही, अब जब आप गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम करोगे ना, जैसे दिल्ली पुलिस की या किसी की भी, या सीडीएस की, एनडीए की, तो वहां जब ये क्वेश्चन आएगा ना 15th क्वेश्चन, तो वो 15th क्वेश्चन के फॉर्मेट में नहीं पढ़ा जाएगा, 16th क्वेश्चन के फॉर्मेट में पढ़ा जाएगा। क्या कह रहा है सुनना, वो कह रहा है कि द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फॉर द 9 मीटर है, 4 मीटर है, और अगर ये एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है तो एक 90 होगा तो एक 90 माइनस थीटा, तो ये हाइट कितना आएगा, 6। ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। तो मैं अभी आपको मार्केट में जो शॉर्ट ट्रिक चलती है वो बता देता हूं। मार्केट में शॉर्ट ट्रिक ये चलती है कि अगर ये पूरा ए मान लो, ये बी मान लो, और ये एंगल अगर कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों का सम 90, तो एच का फॉर्मूला होता है √AB। अब देखो, चेक कर लो, AB इधर लगाता हो तो क्या हो जाएगा, √4 गुणा 9, 4 × 36, 36 का कितना हो जाएगा, 6। वही आ रहा है, लेकिन अब इसे प्रूफ करना है कि ये कैसे हुआ, ठीक है ना। अब हमें इसे प्रूफ करना है कि ये कैसे हुआ, ठीक है। प्रूफ करना जरूरी है, उससे हम सीखते हैं चीजों को कि कैसे चीजें आ रही है। तो देखो, वही चीज है, बेसिक चीज। एक ट्राइंगल है जिसका एंगल है थीटा और ये 9, ये हाइट, और एक ट्राइंगल है जिसका एंगल है 90 माइनस थीटा, ये 4 और ये हाइट। तो दोनों में h कॉमन है, तो tan थीटा इक्वल टू h बाय 9, तो h इक्वल टू 9 tan थीटा, या यही रोक लो इसे पहले। इसके बाद यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू h बाय 4, और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा इक्वल टू h बाय 4। अब ये 10 है, cot है, तो इसको भी 10 बना देता हूं, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, 4 बाय h। अब दोनों tan थीटा हो गए, तो h बाय 9 इक्वल टू 4 बाय h, क्रॉस मल्टीप्लाई, h स्क्वायर बराबर 36, तो h बराबर √36, दैट इज 6। समझ आया, प्रूव हो गया। अब मैं इसी क्वेश्चन को, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं करा रखा, लेकिन मैं आपको करा देता हूं, इसी क्वेश्चन को जनरल फॉर्मेट के रूप में कराता हूं। जनरल फॉर्मेट का मतलब, मान लो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, मान लिया ये ए, ये बी। बस याद रखना ये पूरा ये होना चाहिए, ये भी होगा तो अलग कंसेप्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब तो पहला वाला ट्राइंगल लोगे तो देखो, पहले वाले ट्राइंगल में ये थीटा, ये ए और ये हाइट, दूसरे वाले ट्राइंगल में 90 माइनस थीटा, हाइट और बी।
तो यहां क्या आ जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू एच बाय ए, तो एच इक्वल टू ए, सॉरी यही रोक लो, बार बार वो भूल जाते हैं ना क्योंकि हम जनरल फॉर्मेट में चल रहे थे। टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू एच बाय बी। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा कि टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा है। और अगर आप चैप्टर 8 पढ़ चुके हो तो ये बहुत कॉमन है। कॉट को 10 में कैसे करोगे, रेसिप्रोकल करके, तो बी बाय एच। अब दोनों हो गए 10, तो यहां से एच बाय ए और वहां से बी बाय एच, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, तो एच इक्वल टू अंडर रूट ए बी। दैट इज द शॉर्ट ट्रिक और द फॉर्मूला सोल्ड बाय द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ओके, तो ये आपका चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर नंबर 9 क्लास 10 सारे क्वेश्चन कराए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे आर डी शर्मा से, ठीक है ना, एमएल आनंद से, ठीक है ना, और आईआईटी फाउंडेशन वाली बुक से, ठीक है ना, सबसे करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन। और वो भी क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू, और इतने फास्ट तरीके से करेंगे आप इमेजिन नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो अगर वीडियो पसंद आई तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक फैलाएं। थैंक यू।